हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के मैथ के इस वीडियो में हम सभी पाइप टंकी का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक मेरी है जब बीच में ही किसी नल को बंद किया जाए या खोल दिया जाए। तो मेरे भैया इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बात आपको बता दें, पिछले लेसन में काम समय में मैंने पढ़ा था एक टॉपिक, जब बीच में ही कोई व्यक्ति काम छोड़ दे या नया व्यक्ति काम पर लग जाए। आपको मैंने वो टॉपिक जो पढ़ाई थी बिल्कुल उसी के आधार पर ये भी टॉपिक है, बस उसमें व्यक्ति काम करने वाले थे, इसमें काम करने वाला नल है, इतना ही अंतर है। तो आइए इस टॉपिक का हम लोग सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि ए व बी नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। आगे कह रहा है यदि दोनों को एक साथ खोला जाए परंतु ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो उस बाल्टी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको उसमें भी यही बताया था कि सबसे पहले काम करने वाले का नाम लिखेंगे और उसके सामने उसके द्वारा लिया गया समय लिखेंगे। तो मेरे भैया यहां काम करने वाला नल है, तो पहले नल का नाम लिखेंगे और उसके बाद टंकी को भरने में वो कितना समय ले रहा है उसका समय लिखेंगे। तो मेरे भैया यहाँ पे पहला नल जो काम करने वाला है वो ए है, तो इसका नाम मैंने लिख लिया ए। अब ये नल ए जो है उस बाल्टी को भरने में कितना समय ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। तो मेरे भैया उसके सामने हम लिख देंगे 12। अब दूसरा नल मेरा जो है काम करने वाला वो है बी, तो बी का नाम मैंने लिखा और वह उस बाल्टी को भरने में 15 मिनट ले रहा है, तो उसके सामने हम लिख देंगे 15। इसके बाद मैंने क्या कहा था, इसके बाद हमने कहा था कि उनके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम निकालेंगे। तो आइए यहां पे इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 12 और 15 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो मैंने कहा था बड़ी संख्या का आप पहाड़ा तब तक पढ़ोगे जब तक और सबसे कटने वाली संख्या मिल न जाए। तो मेरे भैया 15 का पहाड़ा जब आप पढ़ोगे तो 15 इकन्ना में होता है 15, जो कि 12 से नहीं कट सकता है। तो आप 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे, 15 दूना 30, फिर 12 से नहीं कटेगा, 15 तिया 45 होता है, 12 से नहीं कटेगा, 15 चौके आपका 60 होता है और 60 आपका 12 से कट जाता है। इसका मतलब ये कि इसका जो एलसीएम आया वो आया क्या, 60 आया। तो मेरे भैया इसका जो एलसीएम 60 आया, मैंने आपको कहा था इसी को कामों की संख्या मान लेते हैं। तो मेरे भैया यहां ये काम नहीं करना है, यहां तो नल काम कर रहा है। तो नल के लिए मैंने कहा था समझ लीजिए पानी की मात्रा बता रहा है, ये आपका 60 लीटर पानी समझ लीजिए भरना है। तो यहां पे नल को कितना पानी भरना था, 60 लीटर। इसका मतलब ये कि 60 लीटर पानी भरने में ए जो है 12 मिनट ले रहा है और 60 लीटर पानी भरने में भी 15 मिनट ले रहा है। तो आइए इन सब के एक एक मिनट में भरा गया पानी की मात्रा निकाल लें। तो मेरे भैया 12 से इसमें भाग कराएंगे तो इनके द्वारा 1 मिनट में भरा गया पानी आ जाएगा। तो 12 से 15 में भाग करें, 60 में भाग करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये कि इनके द्वारा 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरा जाएगा। दूसरे की बात करें, दूसरा मेरा कह रहा है 15 मिनट ले रहा है उसको भरने में, तो आपका 15 से जब भाग कराओगे तो 15 चौके 60। इसका मतलब ये कि 1 मिनट में ये 4 लीटर पानी भर रहा है। तो मेरे भैया आइए आगे बात करते हैं। आगे इन्होंने कहा था यदि दोनों को एक साथ खोला जाए, तो मेरे भैया दोनों को एक साथ चालू तो किया जा रहा है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है, परंतु ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए। तो मेरे भैया दोनों को एक साथ चालू तो किया गया पर 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया। तो मेरे भैया 3 मिनट बाद बंद कर दिया गया, तो मैंने क्या कहा आपको कि आप इसको 3 मिनट तक चला दीजिए। पहले ये तो देख ले, 3 मिनट बाद बंद किया गया, इसका मतलब 3 मिनट तक चला है ना वो। तो 3 मिनट में उसने कितना पानी भरा होगा ये पता कर ले। तो 3 मिनट के दौरान 5 तिया 15, इसका मतलब 3 मिनट के दौरान उसने 15 लीटर पानी भरा। तो मेरे भैया जब ये 3 मिनट तक चला था तो उसके साथ साथ बी भी तो चला था। तो आइए देखते तब तक वो कितना भर चुका था। तो इसको भी हम 3 से गुणा करा देंगे। जब इसको 3 से गुणा कराएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4 तिया 12। यानी इन्होंने उस 3 मिनट के दौरान ए ने 15 लीटर पानी भरा था और बी ने 12 लीटर पानी भरा था। तो उस दौरान दोनों ने मिलकर के कितना लीटर भर दिया था, 27 लीटर पानी भर दिया था। आइए आगे बात क्या करते हैं। उन्होंने कहा ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए, तो बी उस बाल्टी के शेष भाग को, तो मेरे भैया शेष भाग की बात कर रहा है। तो आइए पहले देखें तो शेष भाग बचा कितना है। तो मैंने ये देखा कि 3 मिनट के दौरान दोनों ने 27 लीटर पानी भर दिया था
और भरना कितना था, टोटल 60। तो आइए देखें शेष भाग बचा कितना। तो कुल में से जो उन्होंने भर दिया उसको हम हटा दें। तो मेरे भैया 60 में से जब आप 27 घटाओगे तो आपका बचा कितना, 33 बचा। तो इसका मतलब ये कि जो शेष भाग बचा है वो 33 लीटर बचा है। तो ये वही ये पूछ रहे हैं मुझसे कि तो बी उस बाल्टी के शेष भाग को भरने में कितना समय लेगा। तो मेरे भैया ये जो शेष भाग 33 लीटर बचा है उसे कौन भरेगा, बी भरेगा। तो बी क्या है, क्षमता कितनी है, 4 लीटर भरने की। तो मेरे भैया 4 के हिसाब से अगर वो भरेगा तो आपका कितना टाइम लगेगा। तो 4 से इसको भाग करा दीजिए, तो आप काट दीजिए, इसको हल कर दीजिए। 4 एकन्नम 4 और 4 से जब इसको भाग कराएंगे हम तो हमारा हो जाएगा 4 8 32। आया शेष कितना, 1, उसको अंश में लिख लीजिए और ये 4 आपका हर में हो जाएगा। इतना आया आपका, इतना मिनट आया। तो हो सकता है कि आपका उत्तर मिनट में आ रहा हो, ये भी हो सकता है कि इतना उत्तर ना आ रहा हो, मिनट में और सेकंड में आ रहा हो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये आपका जो सही में है इसको आप पूरा पूरा मिनट लिख लीजिएगा, 8 मिनट। अब बात आई है 1/4 क्या होगा। तो 1/4 को लिख करके और इसमें गुणे 60 कर दीजिएगा, ये आपका बन जाएगा सेकंड। तो अब जब 4 से इसको काटोगे तो 4 15 होता है 60। इसका मतलब मेरा उत्तर आया 8 मिनट 15 सेकंड। तो मेरे भैया अगर ये क्रिया दोनों नल इस प्रकार से करते हैं तो उनको जो टाइम लगेगा वो 8 मिनट 15 सेकंड लगेगा। इसका मतलब ये कि शेष भाग को बी जो है, बाल्टी के शेष भाग को बी 15 मिनट, क्षमा कीजिएगा 8 मिनट 15 सेकंड में भर देगा। तो ये था आपके इस टॉपिक का पहला प्रश्न। आइए इस टॉपिक पर हम एक प्रश्न और करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस टॉपिक का दूसरा प्रश्न। तो मेरा दूसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है ए, बी तथा सी 3 नल किसी हौज को 10, 12 व 15 मिनट में भरते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोला गया परंतु 2 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया। तो शेष हौज को ए और सी कितने समय में भर देंगे। तो मेरे भैया मैंने ये देखा कि शुरू में तीनों को तो चलाया गया पर 2 मिनट चलने के बाद में बी को बंद कर दिया गया। और जब बी को बंद कर दिया गया तो उसके बाद जो शेष हौज बचा हुआ था भरने के लिए उसको भरने में ए और सी कितने समय लेंगे ये मुझे बताना है। तो आइए इसको हल करना शुरू करते। तो मैंने आपको बताया था मेरे भैया कि ये सबसे पहला काम जो मेरा होगा वो तीनों सभी नलों का नाम लिखेंगे। तो मेरे भैया पहला नल मेरा है ए और ए उस हौज को कितने समय में भरता है, 10 मिनट में भरता है। तो उसके सामने मैंने 10 लिख लिया। दूसरा नल कौन सा है, बी है, तो मैंने बी का नाम लिखा और उसके सामने उसके द्वारा लिया गया समय कितना भैया, 12, तो 12 मिनट लिख देंगे। और तीसरा नल जो मेरा है वो है सी, तो मैंने सी का नाम लिखा और उसके सामने उसके द्वारा लिया गया समय 15 मिनट था तो मैंने 15 लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, मैंने इसके बाद आपको कहा था कि अब उनके द्वारा लिए गए समयों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो मेरे भैया आप लोगों ने बहुत बार इसका एलसीएम निकाला 10, 12 और 15 का। तो मेरे भैया इसका एलसीएम कितना आएगा, जी भैया बिल्कुल सही आपने कहा, इसका एलसीएम आएगा क्या, 60 आएगा। तो ये जो 60 आया तो मैंने ये इसको माना कि उस हौज में 60 लीटर पानी ही भरना था। तो मेरे भैया कि 60 लीटर पानी भरने में ए जो है वो 10 मिनट लेता है तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा ये, तो 10 से आप 60 में भाग कराओगे, 10 छक्के कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब ये कि ए जो है उस हौज में 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर देगा। अब बात करें बी की, तो 12 से जब 60 में भाग करेंगे तो बी द्वारा 1 मिनट में भरा गया पानी आ जाएगा। तो 12 पंचे क्या हो जाएगा भैया 60 हो जाएगा। 15 से फिर भाग कराएंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा। तो मैंने ये देखा कि ये सबके द्वारा 1-1 मिनट में भरा गया पानी आ गया। अब देखें इनके कार्य करने की क्रिया क्या थी, इनके काम करने की जो क्रिया थी वो कह रहे हैं तीनों नलों को एक साथ खोला गया। तो मेरे भैया शुरू में तो तीनों को एक साथ खोला गया पर आगे क्या होता है, आगे इन्होंने बताया परंतु 2 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया। तो मेरे भैया 2 मिनट बाद बी को बंद किया गया है। तो आइए देखते हैं उस 2 मिनट के दौरान इन्होंने कितना पानी उसमें भरा होगा। तो 5 में जब 2 से गुणा कराएंगे तो मेरा हो जाएगा 5 दूना 10। इसका मतलब ये कि उस 2 मिनट के दौरान बी ने 10 लीटर पानी भर दिया था। अब मेरे भैया आप जानते हैं कि
जब ये 2 मिनट तक चला था तो उसके साथ साथ ये भी तो साथ में चले थे, क्योंकि शुरू में तीनों नलों को एक साथ खोला गया था और 2 मिनट बाद बी को बंद किया गया है, तो बी को 2 मिनट बाद बंद कर दिया गया है, तो उस दौरान ये लोग भी तो 2 मिनट काम किए हैं उनके साथ साथ। तो आइए देख लेते हैं कि उस 2 मिनट के दौरान इन लोगों ने कितना कितना पानी उसमें भरा था। तो इनको भी 2 से गुणा करा देंगे, तो ये उस दौरान 6 दूनी 12 लीटर पानी भरे थे। इनको जब 2 से गुणा करा देंगे तो उस दौरान इन्होंने 4 दूना 8 लीटर पानी भरा होगा। अब इस प्रकार सबके द्वारा 2-2 मिनट में भरा गया पानी मुझे पता लग गया। तो आइए देखते हैं सबके द्वारा 2 मिनट के दौरान टोटल कितना पानी भर गया। तो 12 10 22 और 22 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 30 लीटर। तो मेरे भैया जब तक बी बंद किया गया तब तक 30 लीटर पानी भर चुका था। तो अब देखें आगे प्रश्न क्या कह रहा है। तो आगे कह रहा है तो शेष हौज को ए और सी कितने समय में भर देंगे। तो मेरे भैया शेष हौज को कह रहे हैं, तो पहले ये तो पता लगे कि 2 मिनट चलने के बाद कितना भाग शेष रह गया या कितना पानी भरना बाकी रह गया। तो आपका 30 लीटर पानी भरा जा चुका है और भरना कितना था 60 लीटर। तो आप 60 में से कितना हटा दोगे 30 हटा दोगे, आप कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो शेष बचा है अभी भरने के लिए वो 30 लीटर बचा है। तो इस 30 लीटर को कौन भरेगा भैया, ए और सी। ए व सी कितना समय लेंगे। तो आइए ए और सी की क्षमता देखें 1 मिनट में कितना भर पाते हैं। तो ए 1 मिनट में 4 लीटर क्षमा कीजिएगा 6 लीटर भर लेता है और सी 1 मिनट में कितना भर लेता है 4 लीटर भर लेता है। तो दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना भर लेते हैं 6 और 4 10। तो मेरे भैया 1 मिनट में दोनों 10 लीटर भर लेते हैं और भरना कितना है 30 लीटर। तो आप 30 में 10 से क्या करा दीजिए भाग करा दीजिए। जब भाग कराएंगे तो मेरा कट के कितना आया 3 आया, यही 3 मेरा उत्तर होगा। तो मेरे भैया मैंने ये देखा कि शेष हौज को ए व सी कितने समय में भर देंगे। तो कितने समय में भर देंगे 3 मिनट में भर देंगे। तो मेरे भैया इस टॉपिक का ये दूसरा प्रश्न था और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस हो रही होगी तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसे भी आप मुझे बताइएगा ताकि हम अगले वीडियो में आपको और अच्छे से समझा सकें।